भाई लोग, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 5 क्राइम थ्रिलर इंडियन शोज़ 2024 के, जिनके आप लोगों ने सिर्फ 2 एपिसोड देख लिए। तो जब तक आप लोग ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा सस्पेंस मैं बिल्ड नहीं करता, तो डायरेक्ट चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। तो 5वें नंबर पर है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। इसके अंदर 2019 में हुए जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए थे, तो उसका रिप्लाई देने के लिए कैसी कैसी तैयारी की गई, किस तरह से मिशन बनाए गए और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जो वो पूरा प्रोसेस होता है वो इस शो के दौरान दिखाया जाता है। ऑनेस्टली अगर बताऊं तो शुरुआत में मैं इस शो को नहीं देखने वाला था, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो 2 ही एपिसोड देखे थे, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको तो एंड लाजमी करना है। तो भाई लोग, आप लोगों को मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा ये शो देखने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ये आपको जियो सिनेमा में देखने को मिलेगा। 4th नंबर पर है पिल। इस शो की कहानी है वो ज़्यादा नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी। इसके अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा एक बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी होती है जो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स के बदौलत जो ड्रग्स मार्केट में नहीं बेचे जाने चाहिए उनको भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो जब अथॉरिटीज़ को उसके बारे में पता चलता है तो वो किस तरह से एक्शन लेती है, लेकिन जब वो एक्शन लेती हैं तो उनके जो अथॉरिटीज़ होते हैं तो उस केस को छोड़ने के लिए दबाव डालते हैं। तो ऐसी हालत में रितेश देशमुख, जो कि मेन ऑफिसर होता है जिसके हाथ में ये केस होता है, तो वो क्या करता है, तो हमें वो शो में एक्सपीरियंस करवाया गया है। ये शो बहुत ही सेंसिटिव इशू में बनाया गया है और मुझे लगता है कि ये शो हर किसी को देखना चाहिए, एक बार तो लाजमी देखना चाहिए अवेयरनेस के लिए। सबको पता चलना चाहिए कि फार्मा की भी एक डार्क साइड होती है, जहाँ पर उनकी जब हम दवाई कंज्यूम करते हैं तो वो क्या पॉजिटिव असर लाएगी या नेगेटिव, तो वो सारी चीज़ें हमें इस शो में अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। जबकि ये वाला आइडिया पहली बार इस शो में नहीं दिखाया गया, पहले भी मूवीज़ वगैरह बन चुकी हैं, लेकिन इस शो को काफ़ी डिटेल से बनाया गया है। और जिस तरह से रितेश देशमुख के सामने चैलेंजेस आते हैं तो वो बहुत काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं, जिस वजह से ये शो आपको हुक करके रखेगा। ये शो आपको जियो सिनेमा में ही देखने को मिल जाएगा। तो 3रे नंबर पर है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। और ये वाला शो हकीकत में बताऊं तो जो वो 3 वर्ड्स होते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इस शो के अंदर फिट होते हैं। आपको कॉमेडी भी मिलेगी, क्राइम भी मिलेगा और थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसके अंदर एक मिडिल क्लास का बंदा दिखाया गया है। उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जो कि बहुत ही हंसी खुशी रह रही होती है, लेकिन अचानक मिश्रा के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो मेल एस्कॉर्ट का काम करना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। तो ये सफ़र कैसा है, तो ये सब कुछ दिखाया गया है इस सीरीज में। शो के जो मेन लीड है मानव कौल, उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। मैं तो सीरियसली इम्प्रेस हो गया था उनकी एक्टिंग देखकर। हालांकि मैंने इसके पास्ट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, लेकिन ये वाला कमाल का है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर रिकमेंड करूंगा मैं। और हाँ, इसके अंदर आपको अडल्ट कंटेंट भी मिलेगा, तो इसको आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। तो 2रे नंबर पर है 11-11। और ये बहुत बड़ा ही भयानक शो बनाया गया है। इसके अंदर 2 टाइमलाइन दिखाई जाती है, दोनों के अंदर 2 पुलिस वाले होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से वॉकी टॉकी में बात करते हैं। एक बंदा फ्यूचर में बैठा हुआ है और दूसरा बंदा पास्ट में बैठा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर वाले को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो कि पास्ट में हो चुकी होती हैं। तो इस टाइम ट्रेवल से किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है, यही सब जानने के लिए आपको ये पूरा शो देखना पड़ेगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया है थोड़ा इस शो का, लेकिन जब आप ये शो देखोगे तो इस एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में आप एक नई चीज़ फील करोगे। इस शो में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और ये शो आपको ZEE5 में देखने को मिल जाएगा। तो आखिरी शो हमारा है नंबर 1 पर, शेखर होम। इसका जो नाम इंस्पायर हुआ है वो शेरलॉक होम्स से, और इस शो का आइडिया और एग्जीक्यूशन भी सेम है। सब कुछ शेरलॉक होम्स से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर शेखर और जयव्रत नाम के 2 बंदे होते हैं और दोनों ही लोनपुर के एक छोटे से गांव में कुछ मिस्ट्रीज होती हैं जो सॉल्व करते हैं। तो अब क्या मिस्ट्रीज हैं और कैसे मिस्ट्रीज सॉल्व होंगी, तो वो मिस्ट्रीज बहुत सारी सस्पेंस और शॉकिंग भरी होती हैं। मतलब सीरियसली भाई, आप लोगों को ये शो देखना है तो आपको अपनी आंखें गड़ा कर रखनी पड़ेगी। छोटी छोटी डिटेल्स के साथ बहुत सारी बातें, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट लेवल का थ्रिलर देखने को मिलेगा। ये शो जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हर एक चीज़ परफेक्ट बनाई गई है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि ये शो आप एक बार ज़रूर देखें। बाकी अगर आप शो नहीं देखते तो ना देखें, लेकिन इस शो को लाजमी देखें। तो ये शो आपको जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से किसी ने
इनमें से कोई शो देखा है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको शो कैसे लगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।